महाराष्ट्र में भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर दिखाई ताकत। महाराष्ट्र में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव इस वर्ष 30 अप्रैल को बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। भिवंडी के फेनापाड़ा स्थित मोनालिसा मैरिज हॉल में हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एकत्र हुए और पारंपरिक रीति रिवाजों से भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। इस आयोजन का नेतृत्व राष्ट्रीय परशुराम सेना के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव और सकल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष बाल मुकुंद रमेश चंद्र शुक्ला ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर की गई। इस बार का आयोजन खास इसलिए भी रहा क्योंकि फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पूरे देश और विदेश में ब्राह्मणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के मद्देनजर बाल मुकुंद शुक्ला और एडवोकेट प्रवीण मिश्रा ने यह उत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में काल्हेर, कशेली, कोनगांव, सेलर और भिवंडी सहित विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। मुख्य यजमान श्री श्याम बिहारी मिश्रा ने विधि विधान से पूजा और आरती कर भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना की। मुख्य अतिथियों में एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, एडवोकेट RR त्रिपाठी, अरुण शुक्ला, राजेश मिश्रा, गिरीश मिश्रा और संयोजक राजेश पांडे, ओंकारनाथ पांडे सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी के साथ यह आयोजन समाज में एकता, संस्कृति और आत्मसम्मान की मिसाल बनकर सामने आया। इतने कम समय में आप लोग आए और बाकी तो हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में श्याम बिहारी मिश्रा भैया, एडवोकेट RR त्रिपाठी भैया, डॉक्टर गिरीश मिश्रा भैया और हमारे मित्र प्रवीण मिश्रा भैया और ऐसे हमारे साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमारे संजय दुबे भैया जो कि शिक्षक हैं और शुक्ला जी आए हैं डोंबिवली से, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो है राजेश भैया ये भी डोंबी से आए, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। शुक्ला जी क्या कहेंगे? वैसे तो आप प्रत्येक वर्ष मनाते थे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव, लेकिन इस वर्ष आपके दिल में ऐसा क्या आया कि ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके मुझे मनाना है भगवान परशुराम का जन्मोत्सव? पहली बात तो जय श्री परशुराम भगवान की जय। हर साल हम लोग मनाते थे और मनाते चले आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है छोटे ही शब्दों में बता रहा हूँ आपके पत्रिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। कुछ दुष्ट लोग ये समझते हैं ब्राह्मण सीधे साधे हैं, लेकिन ब्राह्मण सीधे नहीं है, ब्राह्मण सीधे के लिए सीधे हैं। तो ब्राह्मण के नाम पे पंडित नाम के कई चीज़ हैं, वो तो बताए होंगे। इस बार कुछ दुसाध था, ब्राह्मणों के नाम पर टिप्पणी किया, तो ऐसा एक जनसंपर्क में प्रोग्राम हुआ। और हमारे जो संरक्षक थे आप लोग तो देख ही रहे हैं, और हमारे जो है बैनर तले जैसे कि श्याम बिहारी मिश्रा जी है, एडवोकेट त्रिपाठी RR त्रिपाठी जी है और डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी हैं, और हमेशा हमारे दुख सुख में खड़े रहते समझाते हमारे भाई एडवोकेट प्रवीण मिश्रा जी हैं। हम लोग हर समाज का, किसी भी समाज का काम हो, कभी भी फोन आता है तो हम लोग करते हैं, लेकिन टारगेट ब्राह्मणों का होता है। तो इस हिसाब से हम आप लोगों के माध्यम से बताते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं, हमेशा सच्चाई पर चलते हैं। अगर जो हमको हमारे वंशज हमारे ब्राह्मण के ऊपर अगर टिप्पणी करेगा तो फिर वो धरती पे रहने लायक नहीं रहेगा। जय श्री परशुराम। की तादाद में वरिष्ठ ब्राह्मण भी एकत्रित हुए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ब्राह्मणों में सुधि और एकता बढ़ रही है, ये समझ करके मुझे अपार हर्ष हुआ। अगले साल इससे भी बढ़कर के प्रोग्राम होगा, बढ़ चढ़ के प्रोग्राम होगा, और हम लोग पूरी ताकत से जुटेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल और भी बड़ा प्रोग्राम हो। अब आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? भिवंडी में पहली बार भगवान परशुराम जी का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसमें आज कितने ब्राह्मण एकत्रित हुए और ये समाज को एकत्रित करने का क्या मतलब, क्या उद्देश्य है? पहले बार तो आपको ये बताऊं कि पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी हुआ।
अब इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हुआ, इसके बाद और भी बढ़ चढ़ के होगा और भी बढ़ चढ़ के होगा। और ब्राह्मण जब कभी भी एकत्रित होता है तो समाज के कल्याण के लिए होता है, सृष्टि के बैलेंस के लिए होता है, समाज को बैलेंस करने के लिए ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण काम ये बैलेंस रखना है, ब्राह्मण काम में परोपकार करना है। एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, जो आपने पूछ ही दिया तो आपने सुदामा का नाम सुना होगा कि सुदामा की दोस्ती की बहुत प्रशंसा हुआ था। लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी वो चना जो है वो खा गए और भगवान को नहीं दिए, ये सुदामा जी गए। बहुत लोग हैं जिनको बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो जो चना था वो श्रापित चना था और किसी के घर में था, कोई चोर चुराने के लिए गया तो वहाँ चना लेकर चुरा करके चला आया और ला करके चना उसने देखा रास्ते में, जब चोर की बंटवारा होती है तो देखा तो चना ऐसे तो कोई मीनिंग ही नहीं है। उसने उस चना को फेंक दिया और इनके यहाँ तकलीफ आराम चल रही थी। सुदामा जी ने सोचा, जब वो तो विद्वान थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण विद्वान होता ही है, वो देखे तो उनको समझ में आएगा जो चना ये खाएगा वो दलित हो जाएगा। और सोचे मेरा मित्र है, अगर ये खाएंगे तो तकलीफ वाला काम हो जाएगा। सुदामा जी ने वो चना खुद खाए और उनको नहीं खाने दिए, जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। ब्राह्मण अपना सब कुछ गंवा के भी समाज का कल्याण करता है, इसलिए ब्राह्मण अगर इकट्ठा हो रहा है तो समाज का कल्याण होगा। क्या कहेंगे? वैसे तो कई वर्षों से बाल मुकुंद शुक्ला जी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष बड़े पैमाने पर मनाए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आज यहाँ पर इतने ब्राह्मण सभी एकत्रित हुए और भगवान परशुराम का दिव्य और भव्य प्रकार से जन्मोत्सव मनाया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई बाल मुकुंद शुक्ला जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। और हमारा जो संरक्षक मंडल है, चाहे श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी हो, चाहे गिरीश मिश्रा जी हो, चाहे हमारे आर त्रिपाठी जी हो एडवोकेट, इस सब का बहुत बड़ा एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। और इस मार्गदर्शन की वजह से समाज के अंदर जो एक चेतना आई है, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी अगर अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ है तो भिवंडी में बाल मुकुंद शुक्ला के माध्यम से हुआ है। हजारों की संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को समय नहीं था। 6 दिन के अंदर ये प्लान बना और हमारे माताएं और बहनें, हमारे बुजुर्ग, छोट और युवाओं हमारे साथ में इस बार हजारों के संख्या में आए। मैं सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं और छोटों को आशीर्वाद देता हूं। ऐसे जो है हमारे साथ में रहे और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री परशुराम, जय श्री राम।